कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। चारों ओर सिर्फ राख और वीरों के निर्जीव शरीर और युद्ध भूमि के बीच खड़ा एक महायोद्धा भीम, हाथों में थामे हुए एक ऐसा अस्त्र जिसकी एक चोट से पत्थर टूट जाए, दीवारें ढह जाए और दुर्योधन जैसा योद्धा भी हार मान ले। लेकिन महाभारत के बाद वो गदा गई कहाँ? क्या वो आज भी इस धरती पर छिपी है या फिर समय के साथ हमेशा के लिए खो गई? आज हम इस रहस्य को पौराणिक कथाओं, ग्रंथों और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर समझेंगे। महाभारत में भीम को गदाधर कहा गया है, यानी गदा धारण करने वाला। कथा के अनुसार भीम की गदा साधारण नहीं थी, ये अत्यंत भारी और मजबूत धातु से बनी थी, जिसे उठाना भी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। गदा युद्ध के लिए सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में मानी जाती थी और भीम इस कला में अद्वितीय थे। गदा युद्ध की उनकी यह शिक्षा उन्होंने भगवान बलराम से प्राप्त की थी। दुर्योधन और भीम के बीच अंतिम युद्ध, जो गदा युद्ध के रूप में लड़ा गया, महाभारत का निर्णायक क्षण था। उस एक प्रहार ने केवल युद्ध का परिणाम बदल दिया, बल्कि भीम की गदा को अमर कथा का हिस्सा बना दिया। महाभारत के बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक राज किया। जब समय आया महाप्रस्थान का, यानी स्वर्ग की अंतिम यात्रा, तब हर पांडव ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार भीम ने अपनी गदा को गंगा में प्रवाहित कर दिया ताकि यह कलयुग में किसी के लालच का कारण ना बने। दूसरी लोक कथाओं में कही गई है कि यह गदा हिमालय की किसी गुफा में रखी गई, जहां आज भी कोई नहीं पहुंच सका। कुछ कथाएं इसे द्वारका में भगवान कृष्ण को अर्पित करने की बात करती है। हालांकि द्वारका समुद्र में डूब चुकी है, इसलिए इसका पता नहीं लगाया जा सका। भारत के अलग अलग हिस्से में आज भी स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उनके क्षेत्र में भीम की गदा का निशान मौजूद है। नेपाल के गोरखा जिले में एक मंदिर के पास भारी लोहे का एक हिस्सा रखा है, जिसे लोग भीम की गदा मानते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र में एक चट्टान पर गदा जैसी आकृति है, जिसे वहां के लोग भीम का विश्राम स्थल मानते हैं। उत्तराखंड के कुछ गांवों में लोक कथाएं हैं कि पास की गुफा में विशाल धातु का अस्त्र रखा है, जिसे छूते ही असहनीय कंपन महसूस होता है। इनमें से कोई भी दावा अब तक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन मान्यताओं और आस्था में इनकी जगह अटल है। पौराणिक दृष्टि से भीम की गदा नष्ट होने वाली वस्तु नहीं थी, क्योंकि यह विशेष मिश्र धातु से बनी थी, जो समय के प्रभाव से भी बच सकती है। अगर ऐसा है तो संभव है कि यह अस्त्र आज भी कहीं सुरक्षित हो, चाहे हिमालय की किसी गुफा में या समुद्र की गहराइयों में। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि महाभारत काल के अस्त्र शस्त्रों को जानबूझकर छिपा दिया गया था, ताकि कलयुग में कोई इनका दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। भीम की गदा सिर्फ एक हथियार नहीं थी, यह धर्म के लिए लड़ी गई लड़ाई और न्याय की रक्षा का प्रतीक थी। हो सकता है हम आज इसे ना देख पाएं, लेकिन इसकी कथा हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि शक्ति का असल अर्थ धर्म की रक्षा है। अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले और आप भीम की गदा को सामने देखें, तो क्या आप उसे उठा पाएंगे? तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में ऐसे ही एक और अगली रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।